हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर आनंद, BHMS होम्योपैथ। आज मैं बताऊंगा साइलेशिया मेडिसिन का किन किन बीमारियों में लाभप्रद है, क्या इसका सिम्टम है, इसके बारे में बताऊंगा। अभी तक मेरे चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन का बटन दबा देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साइलेशिया का फर्स्ट लक्षण है बच्चों का पेट मोटा और कड़ा, पैर पतले होता है, विलम्ब से चलना सीखता है, माथा शरीर के गठन की अपेक्षा बड़ा रहता है। ये प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण है माथे में, कान के बगल में, हाथ पैर में पसीना, बगल में बदबूदार पसीना, गर्दन पर बदबूदार एक्जिमा, टीका देने से दोष से बीमारी, कंठ मालूधाती, डेकाइटिस, बच्चों का ब्रह्मरंध्र बहुत दिनों तक अपुष्ट रहता है, तलहट्टी में तलवे में पसीना, एकाएक पसीना बंद होकर बीमारी, अधकपार, सिर दर्द। इसका आक्रमण दाहिनी ओर अधिक होता है। दर्द माथे के पिछले भाग से आरंभ होकर क्रमशः माथे के ऊपर चढ़ता है। खूब जोर से बांधने या गर्मी से घटता है। बच्चा बड़ा ही जिद्दी और हमेशा ही रोता है, किसी तरह शांत नहीं होता। कब्जियत में मल कुछ बाहर निकलकर फिर कुछ भीतर घुस जाता है। नास और उससे पीप और हड्डी का टुकड़ा निकलता है। स्तन का दूध पीकर बच्चा छेने की तरह वमन करता है। आँख और स्तन के नासों में जख्म इत्यादि सिम्टम रहने पर साइलेशिया बहुत ही लाभप्रद होते हैं। फोड़ा जैसे फोड़े के पीप जल्दी नहीं सूखता है। पीप पतले रस की तरह या मांस धोए की तरह खून मिला, बदबूदार। फोड़े आदि आराम हो जाने पर भी अगर कड़ापन बहुत दिनों तक बना रहे तो साइलेशिया फायदा करता है। तालु मूल जख्म, टॉन्सिल पककर पीप हो जाए और साइलेशिया चतुर्गत पीप का लक्षण मौजूद रहे तो साइलेशिया ज़्यादा फायदा करती है। साइलेशिया 55 बूंद सुबह शाम दोपहर लेने से तालु मूल जख्म से आराम हो जाता है। आँख की बीमारी, आँख स्वच्छ त्वचा में जख्म होकर छेद हो जाता है, उसमें पीप निकलती है तो पलके में गुहौरी पककर पीप निकलती है। इस कंडीशन में साइलेशिया 30-200 लगातार 1 सप्ताह तक प्रयोग करने से आँख की समस्त बीमारी दूर हो जाती है। कान की बीमारी, साइलेशिया का चतुर्गत बदबूदार, पतले और अगर बहुत दिनों तक निकलती रहे तो यहाँ तक टिम्पेनाई मेम्ब्रेन आवरण में छेद होने पर भी इससे फायदा होता है। टेलोरियम में कान बंद हो जाते हैं, मानो ताला लग गया है, उससे सो आवाज़ होती है, अच्छी तरह नहीं सुन सकता है। इस तरह के कंडीशन में भी साइलेशिया 55 बूंद लगातार 1 महीना सेवन करने पर कान की बीमारी दूर हो जाती है। बात में पुरुषागत बात रोगों में ज़्यादा फायदा करता है। दर्द रात के समय बढ़ता है, रुई इत्यादि बांधने रहने पर उसे खोल दिया जाए तो तकलीफ बढ़ती है। इस तरह का दर्द अगर रहे तो साइलेशिया 55 बूंद सुबह शाम लगातार 1 सप्ताह 15 दिन लेने पर बात का दर्द दूर हो जाता है। बच्चों के हैजा, जिन बच्चों का माथा बड़ा और पैर पतले, पेट मोटा और माथे में पसीना हो, उन बीमारियों में साइलेशिया 55 बूंद 30 नंबर लगातार 1 सप्ताह देने पर, 3 दिन देने पर बच्चे का पतले पेट, डेकाइटिस की बीमारी ठीक हो जाती है, बोनापन की बीमारी ठीक हो जाती है। ज्वर, सविराम ज्वर का होता है, रात के 12 बजे आरंभ होकर दूसरे दिन 9 बजे से 10 बजे तक रहता है। कभी दिन भर शीत का भाव रहकर संध्या के समय ज्वर आता है। अगर दिन के 12 बजे ज्वर आता है तो शीत नहीं रहता है, तो शीतावस्था में प्यास नहीं रहती है और शीत भाव ही बहुत अधिक रहता है। घुटने से लेकर पैर तक की बर्फ़ ठंडे रहते हैं। इस अवस्था में रोगी भूख मालूम होती है। उता अवस्था में तेज प्यास, सिहरावन भाव तथा अस्वस्थता रहता है। रात के समय ज्वर बढ़ता है।
पसीने वाली अवस्था खूब पसीना होता है, इससे माथे में, कान के जड़ों में, छाती में अधिक पसीना होता है। पसीने में बहुत बदबू रहती है या खट्टी गंध आती है। ऐसे लक्षण मिले तो साइलेशिया बच्चे के 2 बूंद सुबह शाम 1 सप्ताह तक, बड़े को 5-5 बूंद सुबह शाम भोजन के 1 घंटा 1 सप्ताह तक लेने पर बीमारी जल्द से जल्द आराम हो जाती है। ओके, थैंक्स।